हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज पढ़ाएंगे अनुच्छेद। ठीक है, आज अनुच्छेद में कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया है। इसमें अनुच्छेद 1 में दिया है संघ का नाम और क्षेत्र। दूसरे अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद नंबर 3 नए राज्यों का निर्माण और पहले से मौजूद राज्यों की सीमाओं, क्षेत्र और नामों में संशोधन। नेक्स्ट है भाग 2 में 5 से 11 तक अनुच्छेद दिए हैं। तो 5वां अनुच्छेद है संविधान लिखे जाने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में आकर बसने वाले व्यक्ति के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिकारों का रखरखाव। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने चाहिए। नेक्स्ट भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों का उल्लंघन या उनसे टकराव करने वाले कानून हैं। नेक्स्ट है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 लिंग, धर्म, जाति, रंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के अवसर तक समान पहुंच। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन या उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया हुआ है। अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को उनके 6 अधिकारों को आश्वासन देता है। नंबर 1 शांतिपूर्वक और बिना बल प्रयोग के एकत्र होने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। भारत में कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता है। और वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना किसी प्रतिबंध के यात्रा करने की स्वतंत्रता, संघों एवं यूनियनों में संगठित होने की स्वतंत्रता, कोई यूनियन आपने बना सकते हैं, इसमें स्वतंत्रता है आपको, अनुच्छेद 19 कहता है। और अनुच्छेद 19 कहता है किसी भी प्रकार के पेशे या व्यवसाय में संलग्न होने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों का दोषी पाए जाने से संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी और कारावास से संरक्षण। ठीक। नेक्स्ट है शोषण का अधिकार। अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक दिया है। तो देखो शोषण अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम निषेध माना गया है। अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को खदानों और कारखानों में काम करने से रोकना, ये प्रतिबंध है अनुच्छेद 24 में। चलिए नेक्स्ट शोषण का अधिकार। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों की स्वतंत्र रूप से निगरानी करने की क्षमता। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म का समर्थन देने के लिए करों का भुगतान करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों की शैक्षिक संस्थाएं बनाने और चलाने की क्षमता। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार हैं। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय। नेक्स्ट है अनुच्छेद भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया है। तो अनुच्छेद 36 परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी का अनुप्रयोग है। अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 41 शिक्षा, काम और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43A उद्योग प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी। अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता केवल गोवा में लागू है, अभी हाल ही में लागू हुआ है, अभी एक जगह और लागू हुआ है।
अगला है अनुच्छेद 45, यह सुनिश्चित करना कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। अनुच्छेद 43, ओबीसी, एसटी और अनुसूचित जातियों की आर्थिक और शैक्षिक हितों की उन्नति। अनुच्छेद 47, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने, जीवन स्तर को बढ़ाने और पोषण में सुधार करने के लिए राज्य का दायित्व है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48, कृषि व्यवसाय और पशुपालन का प्रबंधन। अनुच्छेद 49, ऐतिहासिक स्थलों, महत्वपूर्ण स्थलों और प्राकृतिक वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50, सरकार की न्यायिक प्रशासनिक शाखाओं का विभाजन। अनुच्छेद 51, विश्व शांति और सुरक्षा की उन्नति। नेक्स्ट अनुच्छेद भाग 5, अनुच्छेद 52 से 51 तक। भाग 5 है अनुच्छेद 52 से 151 तक। तो अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। 53 कहता है संघ का कार्यकारी अधिकार। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का चुनाव। 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। अनुच्छेद 74, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। अनुच्छेद 76, भारत के लिए महान्यायवादी। अनुच्छेद 79, संसद का गठन होता है। 80 में राज्यसभा की संरचना। 81 में लोकसभा की संरचना। नेक्स्ट अनुच्छेद 83, संसद के दोनों सदनों की अवधि 83 में है। 93, अनुच्छेद 93 कहता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 105, संसद के सदन के अधिकार, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 109, करेंसी नोटों के संबंध में अद्वितीय प्रक्रिया। अनुच्छेद 110, धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112, वार्षिक वित्तीय बजट। अनुच्छेद 114, विनियोग विधेयक। नेक्स्ट अनुच्छेद 123, संसद के अवकाश पर होने पर अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 124, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 125, न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। और अनुच्छेद 127, तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128, सुप्रीम कोर्ट के सत्र में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। नेक्स्ट अनुच्छेद 129 कहता है सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 कहता है सर्वोच्च न्यायालय की सीट। अनुच्छेद 130 कहता है सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने की विशेष अनुमति। अनुच्छेद 137 कहता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा। अनुच्छेद 141, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकेंगे। अनुच्छेद 143, भारत के नियंत्रक और मालिक परीक्षक। ठीक है से जी। नेक्स्ट है भाग 6 में दिया अनुच्छेद 152 से 237 तक। तो अनुच्छेद 153, राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ। अनुच्छेद 161 कहता है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ। अनुच्छेद 165, राज्य का महाधिवक्ता। और अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करने के राज्यपाल के पास शक्ति। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। देखो 214 में देखो उच्च न्यायालय है और वहाँ पे 124 में क्या था, सुप्रीम कोर्ट था। 124 में था, जिसमें 214 में हाई कोर्ट तो 124 में सुप्रीम कोर्ट। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 214, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद दो बार दिया। अनुच्छेद 215, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 226, उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट भाग 9, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। अनुच्छेद 243 ए कहता है ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का गठन, यानी ग्राम नगर पंचायत है 243 बी। 243 ए में ग्राम सभा और 243 बी में पंचायतों का गठन। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। इस अनुच्छेद में 6 आवश्यक अधिकारों को शामिल किया गया है। इनमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण से सुरक्षा, धार्मिक की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार और सार्वजनिक उपचार के अधिकार शामिल हैं। अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में देखो
दिया है। निबंध के जो 3651 है, निबंध के इस भाग में राजनीति के निदेशक सिद्धांत डीपीएसपी पर चर्चा की गई है। आयरिश संविधान डीपीएसपी विचार के लिए मॉडल के रूप में क्या करता है, इसकी पहली बार स्पेनिश संविधान में उपयोग किया गया था। कुछ दबा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद है 51A। इसमें 11 आवश्यक दायित्व और कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को पूरा करना चाहिए। हमारे देश की एकता और अखंडता के साथ साथ इसकी संप्रभुता को बनाए रखना जिम्मेदारियों को मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये 51A में कहता है। अनुच्छेद 343 क्या है? परिभाषा, ठीक है, वह भाषा है, हिंदी भाषा। इस अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ राजभाषा होगी, देवनागरी लिपि में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद है 356। भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और राज्य सरकार को निलंबित करने में सक्षम है। यदि राष्ट्रपति ये निर्धारित करते हैं कि राज्य सरकार अब संविधान के अनुसार काम करने में सक्षम नहीं है, तो वे आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। 370 जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 के तहत एक अनूठा दर्जा दिया गया है, जो राज्यों को अपना संविधान लिखने का अधिकार भी देता है। सैन्य, विदेश नीति, वित्तीय संचार से संबंधित कानूनों को छोड़कर जम्मू कश्मीर सरकार को राज्य विधानमंडल में कोई भी कानून पारित करने से पहले अपनी सहमति देनी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 395, अनुच्छेद नंबर 395, प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार उन्मूलन अधिनियम 1949, भारतीय स्वतंत्रता नियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935 तथा अन्य कोई भी कानून जो बाद वाले हैं अधिनियम में संशोधन करते हैं या उससे कुछ जोड़ते हैं, तो उनको छोड़कर सभी नष्ट कर दिए गए हैं। उसमें कुछ जोड़ते हैं, इन सभी को नष्ट कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब यहीं तक है, तो आज के यहीं तक ले सभी लोगों को धन्यवाद। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज यहीं तक ले आप सभी को धन्यवाद, शुभ दिन हो।